नमस्कार साथियों। पता नहीं कैसे हमारा वीडियो बीच में ही रुक गया था, तो इसीलिए फिर से हम उसी लॉन्ग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे जिसको हम शुरुआत कर रहे थे। दैट्स दी इंक्लूसिव स्कूल। ओके, गेटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल हम पढ़ रहे हैं, P7A का पीरियड सेकेंड ईयर। ओके, उसमें से थर्ड यूनिट था इंक्लूसिव इंक्लूसिव स्कूल में, उसमें भी हम पढ़ रहे थे बैरियर फॉर इंक्लूजन इन स्कूल। और जिसमें चार बैरियर मैंने बताया था, एक था साइको सोशल बैरियर, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर, ओके, नंबर तीसरा था रिसोर्स बैरियर, और नंबर फोर था होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन बैरियर, एंड नंबर फाइव इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बैरियर। ये चार पांच जो बैरियर हमको पढ़ना है, जिसमें से हम कंटिन्यू कर रहे थे साइको सोशल बैरियर, और बीच में ही हमारा वीडियो रुक गया था। ओके, वो पार्ट वन में है, आप पार्ट टू में से उससे उसके साथ ही इसको लिखेंगे। ओके, ये साइको सोशल बैरियर का ही थोड़ा सा पार्ट है। क्या है साइको सोशल बैरियर? ओके, दो पहला पॉइंट उस वीडियो में होगा, फिर आपको यहीं से लिखना है। सही है, तो देखिए पढ़ते हैं। ये दिस इज वेरी, क्या बोलते हैं, दिल दहलाने वाला सच है जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ज़रा पेशेंस करके इसको, इस हर लाइन को आप समझने की कोशिश करिए। ओके, इट हैज बीन नोटेड दैट डिजेबल स्टूडेंट सफर फ्रॉम फिजिकल बुलिंग एंड इमोशनल बुलिंग। ये तो होता ही है। ओके, डिजेबल क्या, अगर आप थोड़े से वीक बच्चे भी हैं, जैसे कि मैं खुद, ओके, मेरे बहुत बुलिंग की गई थी स्कूल में। मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था। समझ में आया? बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही खराब है। ओके, आपका बुलिंग हो रहा था, मैं ना, देखिए ऐसी ऐसी बुलिंग करते हैं कि आप किसी को बता नहीं सकते, घर में भी बताना कि मेरी बुलिंग करते हैं। ओके, तो बोलेंगे हमारा बच्चा कमजोर है। बच्चा अपने को स्ट्रांग दिखाते हुए कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ओके, तो फिजिकल बुलिंग और इमोशनल बुलिंग, अगर आप टीचर होंगे देन यू हैव टू कॉशस अबाउट दैट। अगर कहीं कहीं पे आपके स्टूडेंट एक दूसरे का अगर बुलिंग कर रहे हैं, तो आप जाकर जिसको बुलिंग किया जा रहा है उसके साथ खड़े रहिए, जो उसको सता रहे हैं उसको पनिशमेंट दीजिए, प्रॉपर पनिशमेंट, विदाउट पनिशमेंट दैट सम स्टूडेंट कैन नॉट बी क्यूरेबल। ओके, वो नहीं सही है, तो उनको चाहे तो आप दो तीन थप्पड़ मार भी दो, लेकिन एक क्विक बच्चे को जब मिलकर कोई लोग सता रहे होंगे, तो आपको वहां पे जाके खड़ा होना चाहिए। सही है? और स्पेशली अगर फिजिकली हैंडीकैप या फिर डिसेबल बच्चे हैं और उनको कोई bully कर रहा है, तो आप तो यू हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू दोज हु आर डूइंग दिस। ओके, दैट्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो उस स्कूल में ऐसा एक इन्वायरमेंट बनेगा जिससे सारे बच्चों का जो एक मनोबल बढ़ेगा। नहीं, हमारे अगर कोई हमको बुलिंग किया तो हमारे सार हैं हमारे पीछे। ये चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, this negative attitude leads to social discrimination and those lead to isolation. ओके, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड ये होता है, धीरे धीरे दे आर गोइंग टू आइसोलेशन। वो और उन बच्चों के साथ दोस्ती करने का सोचते भी नहीं, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो वो उनको बुलिंग करेंगे, तो मैं क्यों उनके साथ दोस्ती करूं, है ना? वैसे ही लीड टू आइसोलेशन विच प्रोड्यूस ए बैरियर टू इंक्लूजन। और इसी वजह से ही वहाँ पे एक बैरियर पैदा हो जाता है। ओके, इंक्लूसिव क्वेश्चन। और देखिए, वो दोस्त है, वो बच्चे हैं, छोड़िए, पेरेंट्स खुद बोझ मानते हैं, है ना, डिसेबल बच्चों को। देखिए, पेरेंट्स ऑफन थिंक दैट डिसेबल चिल्ड्रन आर अबाउट टू बर्डन टू देयर फैमिली। ओके, वो भी सोचते हैं कि यह तो हमारे एक बोझ बन के रह गया है। ओके, और वो भी वहाँ पे उस बच्चे को उतना प्यार नहीं देते। सही है? peers in classroom see them in different form of them। ओके, और जो peers ग्रुप है उसके क्लास में, वो उनको एक अलग नजरिया से देखते हैं, है ना, डिसेबल बच्चों को। सम टीचर, कुछ कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं, सम टीचर आल्सो पोजेस नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। कुछ कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं, कहना नहीं जाता, लेकिन कुछ होता है, क्योंकि डिसेबिलिटी बच्चों को ऐसे अनयूजुअल तरीके से ट्रीट करते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी स्कूल में, बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब अगर उनका बुलिंग करेंगे, उनको अच्छी तरीके से डील नहीं करेंगे, तो एक उनका मन ही मन एक एक ऐसा बैरियर क्रिएट हो जाएगा। सोसाइटी भी कहती है कि ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वैसा। इन सारी चीज़ों से उनके अंदर एक आइसोलेशन की भाव मन में जागरूक हो जाती है, और वो पढ़ाई करने से दूर भागते हैं। ओके, कुछ सबके साथ आइसोलेशन उनको सबसे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अगर वो
सबके साथ घुल मिल जा रहे हैं, वहाँ पे आप उनकी बुलिंग हो रही है, उनका इज्जत नहीं कोई कर रहा है। ओके, उनका सेल्फ स्टीम को वहाँ पे ठेस पहुंचाई जा रही है, इसीलिए। होप यू अंडरस्टैंड द साइको सोशल बैरियर। ओके, पहला एक पॉइंट उधर भी है, ये बात आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर। इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर मतलब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कौन सी कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कोई बच्चा है और उसका स्कूल बहुत ही ज़्यादा दूर में है, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर होने से भी क्या उसको फायदा मिलेगा? नहीं। ओके, आप जाएंगे फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के, डिसेबल बच्चों के लिए कोई ऐसा वॉशरूम का व्यवस्था सही नहीं होगा, ड्रिंकिंग वाटर का जो उनके पास पहुंचा दिया जाए ऐसा कुछ अगर नहीं होगा, है ना, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम अगर फेस करना पड़ेगा, प्लेग्राउंड में उनको अलाउ नहीं होगा, क्लास में जो वो क्लासेस है वो 3 मंजिल के ऊपर होगा, तो सोचिए क्या क्या होगा, देखिए। और दूसरी बात, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है आज भी है। आज भी आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए, प्रॉपर वॉशरूम आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, तो छोड़िए, देखते हैं, समझ लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर में क्या होता है। Infrastructural barriers include building, transportation system, and other environmental factors that are inaccessible or unsafe. Okay, infrastructural barrier उसी से डील करता है जिसमें ओके बिल्डिंग, जो जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितने दूर में है बना है वो स्कूल। ओके, एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो आर देयर दैट आर इनएसेसेबल और अनसेफ, जो कि उनको उनके लिए अनसेफ है और इनएसेसेबल है। सही है। The barrier relating to the transportation may be natural or man-made। ओके, जो बैरियर है ट्रांसपोर्टेशन का, वो हम जानबूझ के तो नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। कहाँ किसी किसी का गांव बहुत दूर है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ओके, और कोई कोई शहर के बहुत दूर लेके एक ऐसा इंक्लूसिव स्कूल बनाते हैं, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम तो होगा, है ना। कुछ बच्चे तो हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बहुत दूर है, वहां पर उनको पहुंचने की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दैट्स दी infrastructural, sorry, transportation barrier in area where the distance of the school is far on the road that connect the school with home। okay, कभी कभी कोई एरिया क्या होता है, जो स्कूल से उसके घर में बहुत, क्या कहते हैं उसका, जो सफर है बहुत ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या वो बच्चा पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। स्कूल विथ होम इज अनसेफ, है ना। इट क्रिएट प्रॉब्लम टू CWSN इन अटेंड द स्कूल रेगुलरली। अगर दूर होगा स्कूल, उसके नज़दीक नहीं होगा, तो ये CWSN बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट होगा ना, हर दिन आके क्लास करे। ओके, कभी कभी पेरेंट्स आके 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, लेके आएंगे, छोड़ देंगे, फिर लेके जाएंगे, लेकिन हर दिन तो नहीं करेंगे ना। वो भी ऐसा हो जाएगा, अरे यार आज क्यों जाएगा, आज मत जा, ऐसा भी बोल के रख देंगे। और प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ेगा? बच्चों को, वो जो सीखना चाहिए, जो उसका हक है, that he get the education he cannot take it। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर ऐसा दूर में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं, अगर आप स्कूल इंक्लूसिव स्कूल बना रहे हैं तो उस जगह पे बनाओ जिसमें सुटेबल हो बच्चों को वहां पे आने के लिए। ओके, also when the reach, also अगर वो स्कूल में आ भी गए, when they reach the school they have to face various infrastructural barrier in school campus। ओके, स्कूल कैंपस which include स्कूल का बिल्डिंग कैसा है, ओके, सही है, प्लेग्राउंड कैसा है, वॉशरूम है या नहीं है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है या नहीं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर में आएंगे। जब वो स्कूल, तो देखिए इतने दूर से वो स्कूल में आया, स्कूल में आते ही उसको जो जहाँ पे क्लास हो रही है वहाँ पे वो ऐसा इजी तरीके से जाकर बैठ नहीं सकता। ओके, वॉशरूम उसके लिए प्रॉपर है नहीं, वो समझ रहे हो ना, लाइब्रेरी में असेसमेंट है ही नहीं, तो अरे आप स्कूल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें बच्चों की जो जरूरतें हैं वो तो आप फुलफिल करो, है ना। particular in rural area, majority of the schools such as physically inaccessible because of poor building and that are unsafe। okay, बहुत रूरल एरिया में बहुत से ऐसे चीजें हैं जहाँ दैट इज फिजिकली inaccessible, जो कि सही नहीं है, और इट इज अनसेफ फॉर, एंड इट क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर टू आस द inclusive education। hope you understand it, write it down। दूसरी बात और एक बैरियर है, रिसोर्स बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए, हम कोई भी चीज करें, हमको रिसोर्स का अगर कमी हो गई ना, तो हमारा बनी बनाई व्यवस्था का ध्वंस होना तय है। तो वी हैव टू, अगर हम एक इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाह रहे हैं, तो बच्चे को
तो हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए। ओके, तो हैव टू हैव द रिसोर्स। देखिए, लैक ऑफ रिसोर्सेस आल्सो कम इन द वे ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर सही तरीके से सही ढंग का रिसोर्स हमारे पास ना हो तो ये हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। रिसोर्स में इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स, पहला ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। ओके, कहाँ गया यार, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं, पैसा। मटेरियल रिसोर्स हो सकती है, चीजें बहुत सारी। ओके, ये सारी चीजें इफ दे आर कॉमन अंडर दी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स। ओके, रिसोर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द इंक्लूजन। ओके, हमारे पास अगर रिसोर्स नहीं है, ओके, रिसोर्स की कमी है, तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स और इट नॉट फुलफिल आवर डिजायरेबल एम ऑफ द इंक्लूजन। ओके, देखिए, जैसे कि हम चाहते तो हैं सबको खाना खिलाने के लिए, लेकिन हमारे पास चावल ही नहीं है। ओके, चावल तो है, लेकिन जो ह्यूमन चाहिए उस अच्छे तरीके से पका के लोगों को देने के लिए, वो नहीं है। ओके, वो दोनों भी है, लेकिन जो मटेरियल्स चाहिए वो एक अच्छे से किचन होना चाहिए, बर्तन, ये सारी चीज़ें, बच्चे, उनका अप्रोप्रिएट सैनिटेशन, वो जगह, ये सब होना चाहिए, तब जाके हम अच्छे तरीके से कुछ बच्चों को खाना खिला सकते हैं। सो रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, रिसोर्सेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द इंक्लूजन। अगर अगर हम सब सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो नीड टू हैव रिसोर्सेज। मैनी ऑफ द स्कूल लैक रिसोर्सेज फ्रॉम CWSN। बहुत सारे स्कूल क्या होता है, मैनी ऑफ द स्कूल लैक रिसोर्सेज फ्रॉम CWSN। ओके, बहुत सारे स्कूल लैक करते हैं फॉर द CWSN। ओके, फ्रॉम द CWSN। लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड लैक ऑफ पर्सन टू असिस्ट डिसेबल चिल्ड्रन। ओके, देखिए, लैक ऑफ रिसोर्स फॉर CW, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि CWSN के लिए रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। सबसे पहला लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्स, हम ह्यूमन खुद, अगर बच्चों को सही तरीके से डील करने के लिए कुछ ह्यूमन तो चाहिए ना, जो उनका सेफ्टी, उनका प्रोटेक्टिव, उनको अच्छे तरीके से ध्यान दे। ओके, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड लैक ऑफ पर्सन टू असिस्ट डिसेबल चिल्ड्रन एंड लैक ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स। ओके, अगर टीचर्स है ही नहीं, ओके, जो उन बच्चों को ध्यान में दें, ओके, दैट्स लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑल्सो देयर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं स्कूल में। ओके, देयर इज आल्सो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, जो कि उस स्कूल को जो खर्चा है, ओके, उसको उसको सही तरीके से नहीं कर सकते। इन कन्वर्टिंग ए जनरल स्कूल टू एन इंक्लूसिव स्कूल इट रिक्वायर चेंज इन द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, हम अगर जनरल स्कूल से एक इंक्लूसिव स्कूल बना रहे हैं तो इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंजेस करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ओके, एंड इट रिक्वायर फाइनेंशियल, और उसके लिए हमको पैसे की जरूरत हो। ओके, एंड इट नीड फाइनेंस, विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट कन्वर्ट एन इंक्लूसिव स्कूल appropriately, so that's why financial resource is also an important resource. If there is a lack of financial resources, then inclusive education, towards the inclusive education, it's create a barrier। okay, lack of material resources include lack of books नहीं होंगे, कंप्यूटर, व्हील चेयर्स, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सब मटेरियल्स हैं। ओके, ये सब मटेरियल अगर नहीं होंगे देन इट आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम और एक्ट एज ए बैरियर इन द क्या इंक्लूसिव स्कूल। ओके, बच्चे आए हैं, उन बच्चों को आ तो गए, लेकिन उनको व्हील चेयर एक स्कूल में होगा तब जाके तो बैठ के क्लासरूम में जाएंगे। ओके, उनके लिए बुक नहीं होगा, रिसोर्सेस नहीं होगा, मटेरियल, फाइनेंशियल, एक किसी भी चीज में आप देखिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मटेरियल रिसोर्स चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। अगर आप ये तीनों रिसोर्सेस आपके पास है, तब जाके आप कोई ना कोई अच्छा काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही है, रिसोर्स बैरियर को अच्छे से लिखो, समझ में आया होगा शायद, लिखो, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट बैरियर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इज होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन। होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आया, एक ही बुक लाया, लेक्चर मेथड में सबको एक तरीके से पढ़ा दिया। ओके, उनको क्वेश्चन का सॉल्व करवा दिया, उनको फीडबैक दे दिया और चला गया। क्या ये जो होल क्लास को मैंने एक एक ही तरीके में खुद की इजी के लिए जो डील कर दिया, कि ये सही है? क्या ये उन बच्चों को जो कि स्लो लर्नर है, जो कि फिजिकली डिसेबल है, उनको क्या वो ये मदद देगा? नहीं।
अरे अगर हम साथ भी हैं लेकिन साथ चल नहीं पाएंगे तो किस किस लिए साथ हैं? समझ में आया ना? लिखिए, whole class based instruction in inclusive education. CWSN needs study in regular school with normal student. in inclusive education में क्या है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चे हैं वो रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ाई करेंगे। ओके, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इन दिस क्लासेस इन्वॉल्व लेक्चर मेथड। ओके, ट्रेडिशनल मेथड में क्या हम लेक्चर मेथड में पढ़ाते हैं विद ए फिक्स टाइम। ओके, विद ए फिक्स टाइम हम आए अपने लेक्चर मेथड में पढ़ा दिए। ओके, फिक्स टाइम टेबल एंड द सिंगल टेस्ट और एक ही बुक से सर क्या हुआ ये जैसे कि समझ लीजिए ये एक बुक है। ओके, हमारे उड़ीसा का। ओके, इतिहास एंड राजनीति विज्ञान। ओके, और मैं सिर्फ एक बुक हर किसी के पास है। ओके, और इसी बुक से मैं आया पलट पलट के पढ़ा दिया, थोड़ा सा समझा दिया और चला गया। क्या ये सही होगा? हर बच्चे के लिए जो नॉर्मल बच्चे हाँ शायद उनके लिए सही भी होगा, लेकिन जो स्पेशल नीड्स है जिनको हमको हमारी ज़रूरत है जिसलिए वो यहाँ पे आए उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सिर्फ आप आए थोड़ा सा बोल दिया और चले गए, इससे नहीं हो सकता। The discussion inside the classroom are based on the whole classes and the feedback is provided to the whole classes। जो डिस्कशन भी हम किए ताकि हर बच्चे तो सुन तो रहे हैं और मुंडी ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं ना सही तरीके से। दैट जो हम डिस्कशन किए वो हर बच्चे के लिए हो गया, मानता हूँ। हर हर पूरे क्लास के वो एक ही साथ में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ओके, लेकिन ये क्रिएट प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन हु आर स्पेशल। ओके, ओके, जो फीडबैक आपने दिया उस एक अप्रोप्रिएट बच्चे के लिए नहीं दिया, तो ये उसके लिए क्या एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स तो डेवलप करेगी। वो चाहे समझ ना पाए लेकिन हाँ समझ गया वो बोल भी देगा। समझ में आया? सच टाइप ऑफ टीचिंग बैरियर टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव सेटिंग। ओके, अगर इस तरीके से हम पढ़ाएंगे बच्चों को, होल क्लास बेस्ट इंस्ट्रक्शन अगर देंगे, होल क्लास एक ही बार क्लास के हर बच्चे को फीडबैक अगर दे देंगे, नहीं नहीं हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, सही है, तो समझ में आया? हाँ समझ में आया साहब, सब बोल देंगे, खत्म हो जाएगा चीज। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, फर्स्ट टाइप्स ऑफ टीचिंग बैरियर टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव सेटिंग। ओके, therefore the teacher need to provide individual instruction okay in the classroom। तो इसको ये करने के लिए बच्चों टीचर्स को क्या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, नो क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, सही है। while teaching the need of each individual student should be considered। ओके, और जब आप टीचिंग कर रहे हैं, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तब हर एक बच्चे को आप कंसिडर करके चलेंगे। ओके, टीचर्स शुड अडॉप्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस टू मीट द यूनिक नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स एबिलिटी। ओके, और टीचर को इस चीज का इल्म होना चाहिए। ओके, एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ही टू बी टेकन आउट टू मीट द यूनिक नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स एबिलिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम देखेंगे लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके, देखिए दूसरा क्या बैरियर हो सकता है। देखिए बच्चों को हम एक साथ ला तो लिए, ओके, लेकिन हमको ये हमेशा देखना होगा कि बच्चे हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं रहे। हाँ यार, बहुत से डिजेबल बच्चे हैं जो हेजिटेट करते हैं किसी भी चीज को पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, हमको उन सबको बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके उनको उस फील्ड में लाना होगा ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके, वो एक्टिवली स्कूल में जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो पार्ट ले सके। ओके, दे फील एज ए unique member in that group so that this inclusive education should be fulfilled, the aim of the inclusive education should fulfill। so देखते हैं क्या है the lack of participation। by just getting student admitted to a regular school does not mean that we have achieved inclusion in education। okay, किसी भी रेगुलर स्कूल में सिर्फ हम किसी को दाखिला दिलवा के ये नहीं कह सकते कि हमने एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन अचीव कर लिया। ओके, दे शुड बी पार्टिसिपेट फुल्ली इन द लर्निंग प्रोसेस। उनको क्या जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट करना होगा। CWS चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। ओके, और जो भी प्रोग्राम हो स्कूल में उसमें सबसे पहले और बेनिफिट होना चाहिए CWSN बच्चों को, सही है। इट इज ऑफन सीन दैट दे रिमेन पैसिव मोस्ट ऑफ द टाइम। ये देखा जाता है कि वो बहुत बहुत टाइम तक पैसिव होते हैं। ओके, एक्टिव नहीं रहते।
their contribution towards classroom interaction is less. Normally they hesitate to participate in various learning activity. Okay, ये होता है. Okay, क्योंकि उनके थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनके कम होता है, तो दे रिमेन, उनका जो क्लासरूम इंटरेक्शन वो चुपचाप आके बैठ जाते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते. ओके, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें को वो हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको उसका एनवायरनमेंट बचपन से मिला ही नहीं. ये इसमें उनकी गलती नहीं है, ये गलती है सोसाइटी की. ओके, सही है. सो दैट्स वे. तो हमें ये जो पार्टिसिपेंट्स जो ये इनको जो लेस एक्टिव है, जो हेजिटेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमको सही करना होगा, नहीं तो ये इंक्लूसिव स्कूल में होते हुए भी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं ला सकता. ओके, दे ऑल्सो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन वेरियस को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल. स्कूल में जितने बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटी और करिकुलर एक्टिविटी होते हैं, उसमें से भी वो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है. इट मे बी प्लेइंग इन द ग्राउंड और कल्चरल प्रोग्राम लाइक डांसिंग, सिंगिंग, इटीसी. ये कुछ भी हो सकता है. ओके, कल्चरल प्रोग्राम हो गया तो उनमें वो सिर्फ कुछ नहीं आके रहते हैं. अरे पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो उनको जिंदगी जीने का मजा आएगा, है ना. प्लेइंग ग्राउंड हर जगह पे वो जस्ट कम एंड सिट ओनली एंड सिंग एंड स्माइल एंड गो. दैट्स नॉट एनफ फॉर inclusive education. We have to participate. Okay, therefore it is the duty of the teachers to encourage all the students participate and learn from activity and program of school. Okay, और ये टीचर का ही दायित्व है कि वो हर बच्चे को एनकरेज करे, पॉजिटिव एनफोर्समेंट दे, ताकि सब कोई हर किसी प्रोग्राम जो स्कूल में हो रहा है या फिर कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करे. ओके, ईच वन शुड बी गिवन इक्वल चांसेस टू पार्टिसिपेशन. और हर किसी को इक्वल चांसेस देना चाहिए पार्टिसिपेशन का. सही है. तो इंक्लूसिव एजुकेशन का ये एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया. देखिए क्वेश्चन था इंक्लूसिव स्कूल यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन था बैरियर फॉर इंक्लूजन इन स्कूल, और जिसमें से 4-5 बैरियर हमने पढ़ा. साइको सोशल बैरियर, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर, रिसोर्स बैरियर, होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन बैरियर एंड क्लास ऑफ पार्टिसिपेशन. देखिए उनको 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 साइको सोशल बेसिस में हमको सही करना होगा. ओके, सोसाइटी, पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर, इन सबको उन सब से अच्छे से डील करना होगा, नहीं तो इट विल क्रिएट बैरियर. दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर होना, स्कूल उनके घर के पास होना चाहिए. स्कूल में वो सारी बिल्डिंग, वाशरूम, प्लेग्राउंड, सारी लाइब्रेरी, हर हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उनका. और रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको चाहिए वो मिलना चाहिए. तीसरा रिसोर्स, रिसोर्स में आएंगे जो फाइनेंशियल हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, मटेरियल रिसोर्सेस हो सकता है. वो सब चीज़ अगर नहीं होंगी तो इट विल नॉट, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एजुकेशन. ओके, एंड नेक्स्ट होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन. अगर हम आए सिर्फ लेक्चर में तो हमें पूरे क्लास को एक घंटे 45 मिनट में पढ़ा दिए और उनको सिर्फ क्लास को फीडबैक दे के चले गए, तो फिर जो वीक बच्चे हैं, जो डिजेबल बच्चे हैं, ओके, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये हमको नहीं करना है. और लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, अभी जो मैंने बताया, जो अगर कोई कल्चरल को करिकुलर एक्टिविटीज, पीएलएम, एग्जीबिशन कुछ भी स्कूल में हो, तो ये टीचर का ही दायित्व है कि वो बच्चों को जाके इनकरेज करके उनको पार्टिसिपेट करने पे मजबूर करे. तब जाके उनको अपना एक, मैं भी एक स्कूल में हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, ऐसा उनको फील आएगा, वो आगे बढ़ेंगे. ओके, और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एम है वो अचीव होगा. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, कल आप टीचर बनेंगे तो देखिए जितनी बैरियर आप पढ़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है उनके लाइफ में. ओके, तो ट्राई टू हेल्प देम. एंड अगर आप किसी, वो कहते हैं ना, हेल्प करते रहो. ओके, खुदा देख रहा है हमेशा. तो ट्राई, और ऐसे आप एंड अगर किसी का मदद करो तो यू हैव टू फील ब्लेस्ड और लकी दैट मैंने आज किसी की मदद कर सका. ओके, ये भावना आप सब बच्चों को सिखाइए, खुद भी इम्प्लीमेंट करिए. ओके, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए. सही है. जय हिंद. अच्छे से लिखो इसको और एग्जाम में फोड़ के आ जाओ.